माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? हमने अपने एक प्रीवियस वीडियो में बिजनेस एनवायरनमेंट के मीनिंग और फीचर्स पर आपसे बात की थी। आज हम फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स और डायमेंशंस और एलिमेंट्स की बात करेंगे। आखिर वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, राइट, इन्फ्लुएंस करते हैं वर्किंग और परफॉर्मेंस को बिजनेस की। तो देखते हैं वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। यस, देयर आर टू मेन एलिमेंट्स और डायमेंशंस और कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नंबर फर्स्ट, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड सेकंड मैक्रो एनवायरनमेंट। यस, माइक्रो मीन्स आप इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं। माइक्रो मीन्स स्मॉल और मैक्रो मीन्स लार्ज। यस, तो माइक्रो एनवायरनमेंट refers to all those internal and external forces or factors which directly and continuously influence the working and performance of a business units और specific firm। अर्थात वे सारे के सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स और फोर्सेज जो हमारी बिजनेस की वर्किंग और परफॉर्मेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। बट ये खास बात ये है कि ये किसी स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट को या स्पेसिफिक फर्म को ही प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, राइट। बट ये दो तरह के हैं, इंटरनल भी हैं और एक्सटर्नल भी हैं। उनमें से कुछ बिजनेस के भीतर के होते हैं और कुछ बिजनेस के बाहर के होते हैं। बट वो इफेक्ट कैसे करते हैं? डायरेक्टली। बस ये खास बात ये है, राइट। अब आते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करें। मैक्रो एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल दोज एक्सटर्नल फोर्सेज। वे सारे के सारे बाहरी फोर्सेज, बाहरी फैक्टर्स विच हैव होमोजीनियस और सेम इफेक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। इधर एक बिजनेस नहीं, ऐसे ऐसे बिजनेस सेक्टर, वे सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेज जो सारे के सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को इनडायरेक्टली कैसा इफेक्ट करते हैं? इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, वो कहलाते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट फॉर एग्जाम्पल जैसे कानून, कोई नया लॉ आ गया तो भाई सबको मानना पड़ेगा, राइट। गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ गई, राइट, तो सबको फॉलो करनी पड़ेगी। सोशल एंड ट्रेडिशन, समाज में जो इवेंट होते रहते भाई सारे बिजनेस उनको ध्यान में रखते हैं और प्रोडक्ट तैयार करते हैं, राइट। तो मैक्रो एनवायरनमेंट में स्मॉल फैक्टर्स जो छोटे छोटे हैं डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं, माइक्रो में है वो इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं कि माइक्रो एनवायरनमेंट में कौन कौन से इंटरनल फैक्टर्स हैं और कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। यस, हम लोग आ गए माइक्रो एनवायरनमेंट के ऊपर, राइट। हम लोग कहाँ आ गए? माइक्रो एनवायरनमेंट। यस, इंटरनल फैक्टर्स की बात करें पहले। द इंटरनल फैक्टर्स रिफर्स टू ऑल दोज फैक्टर्स विच एग्जिट बिकम, यानी जो पहले से बिजनेस में हैं, भीतर, जो बिजनेस के भीतर हैं। और दीज फैक्टर आर कंट्रोलेबल बिकॉज द फर्म हैज कंट्रोल ओवर दीज फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स वे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस के भीतर के हैं, इनसाइड द बिजनेस फर्म। फॉर एग्जाम्पल कॉरपोरेट कल्चर। अरे भाई कैसा कॉरपोरेट कल्चर है, राइट। मिशन और ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का? टॉप मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है? पावर स्ट्रक्चर किसके पास है? भाई पावर किसके पास है? स्ट्रक्चर कैसा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है पावर कि सीईओ के पास है? कॉरपोरेट इमेज, इंस्टीट्यूशन की इमेज कैसी बनी हुई है? अच्छा, ब्रांड वैल्यू क्या है? वो भी इफेक्ट करती है बिजनेस की इन्वायरमेंट को, बिजनेस की वर्किंग एंड परफॉर्मेंस को। अच्छा, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज,
ह्यूमन रिसोर्सेज में हमारा एम्प्लॉय हो गए, नॉन ह्यूमन मशीनरी, मटेरियल, यस। तो ये सभी के सभी कौन से फैक्टर्स हैं? इंटरनल फैक्टर्स हैं, और जो बिजनेस के भीतर ही होते हैं बट डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। अब आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, कौन कौन से? द एक्सटर्नल फैक्टर्स रिफर्स टू दोज इंडिविजुअल्स and group or agencies which outside the business organization and affect directly, yes। बेस सारे के सारे इंडिविजुअल्स हों, चाहे ग्रुप हों और एजेंसी हों, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के हैं बट डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं। हाँ, business has no control over external forces or external factors। for example customer, भाई कस्टमर पर बिजनेस का कंट्रोल नहीं है। सप्लायर, कॉम्पिटिटर, फाइनेंस प्रोवाइड करने वाले लोग, शेयर होल्डर्स, मार्केटिंग में डिफरेंट मिडिल मैन होते हैं, होलसेलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, एजेंट, सोसाइटी और जनरल पब्लिक। तो ये इफेक्ट तो डायरेक्टली करते हैं बट बाहरी फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो राइट, तो माइक्रो इन्वायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये बिजनेस के भीतर ही होते हैं और ये बिजनेस के बाहर होते हैं, बट इफेक्ट डायरेक्टली ही करते हैं। तो ये माइक्रो इन्वायरमेंट की थीम क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट। यस, मैक्रो इन्वायरमेंट में कौन से फैक्टर्स हैं? तो फैक्टर एक्सटर्नल ही, बट वो सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली। कैसा अफेक्ट करते? इनडायरेक्टली। इसमें 5 फैक्टर्स हैं। नंबर फर्स्ट है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सेकंड है सोशल इन्वायरमेंट, थर्ड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, 4 टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट और नंबर 5 लीगल इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जनरली इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी, इससे रिलेटेड है। सोशल इन्वायरमेंट हमारा सोशल ट्रेडिशन, कल्चर और लिटरेसी लेवल, एजुकेशन, लाइफ स्टाइल। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, फॉरेन पॉलिसी, इस पर डिपेंड करते हैं। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी में चेंज आने से। लीगल, कोई कानून बन जाए। तो ये सारे के सारे वे फैक्टर्स हैं जो इनडायरेक्टली बिजनेस की वर्किंग को प्रभावित कर देते हैं, इफेक्ट कर देते हैं, और ये कौन से होते हैं? मैक्रो इन्वायरमेंट। तो हम लोग अब इनका डिटेल स्टडी करेंगे। नंबर फर्स्ट आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। यस, those economic factors which have their effects on the working of a business is known as economic environment। वे इकोनॉमिक फैक्टर जो हमारे बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट करते हैं जी, वो कौन से फैक्टर्स हो गए? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है। सम इकोनॉमिक फैक्टर्स कुड बी अफेक्ट बिजनेस फर्म्स। हाँ, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। भाई इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ कंट्री, कंट्री में इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है? सोशलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है और मिक्स्ड इकोनॉमी है। विच टाइप ऑफ सिस्टम? अगर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट का लेस कंट्रोल है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट का मोर कंट्रोल है, और मिक्स्ड इकोनॉमी है तो पार्शियल कंट्रोल है। तो इकोनॉमिक सिस्टम हमारे बिजनेस की वर्किंग को इफेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल राइट है जी। फिर आता है रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जिस देश में सेविंग और इन्वेस्टमेंट की रेट हाई होगी वहाँ लोग इन्वेस्ट करेंगे और बिजनेस को क्या होगा? अरे भाई, बिजनेस में पैसा आएगा तो बिजनेस हमारा ग्रो करेगा, राइट। तो रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट कर देते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट कैसा है? फिजिकल पॉलिसी, लाइक रेट ऑफ टैक्स में चेंज कर दो। रेट ऑफ टैक्स में चेंज हो गया, इनकम टैक्स का रेट बढ़ गया, रेट बढ़ेगा तो क्या होगा? लोगों को टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ उनकी इनकम कम हो जाएगी तो खर्च कम करेंगे, राइट। तो रेट ऑफ टैक्स से सपोज करें जीएसटी का रेट ऑफ टैक्स बढ़ गया तो महंगा हो जाएगा प्रोडक्ट, बिजनेस की वर्किंग को प्रभावित करेगा, रॉ मटेरियल महंगा होगा। चेंज इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो क्या होगा? लोगों को टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ उनकी इनकम कम हो जाएगी तो खर्च कम करेंगे, राइट। तो रेट ऑफ टैक्स से सपोज करें जीएसटी का रेट ऑफ टैक्स बढ़ गया तो महंगा हो जाएगा प्रोडक्ट, बिजनेस की वर्किंग को प्रभावित करेगा, रॉ मटेरियल महंगा होगा,
हाँ जी, लोन महंगा हो जाएगा। इन्फ्लेशन रेट्स अगर कंट्री में जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाते हैं तो इससे महंगाई बढ़ेगी, तो हमारा बिजनेस अफेक्ट तो होगा। चेंज इन इनकम ऑफ द पीपल, मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारी आरबीआई बनाती है, रेट ऑफ इनकम टैक्स, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में शामिल होते हैं और बिजनेस की वर्किंग और परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर देते हैं। सेकंड चलते हैं सोशल एनवायरनमेंट। यस, सोशल एनवायरनमेंट, दोज सोशल फैक्टर्स आ गया यहाँ पे बस, विच हैव देयर अफेक्ट्स ऑन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस, जिन्होंने सोशल एनवायरनमेंट, वे सारे के सारे सोशल फैक्टर जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं वो सोशल एनवायरनमेंट होगा। अरे भाई, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशन है, सोशल वैल्यूज हैं। कोई सोसाइटी में कोई चीज त्योहार आ गया तो फिर लोग, दीपावली की बात की थी हमने, लोग स्वीट्स खरीदने लगते हैं। हाँ, ईद का त्योहार आ गया, लोग नए क्लॉथ खरीदते हैं। इसी तरह क्रिसमस है, गुरु पर्व है, तो सोशल कस्टम्स, ट्रेडिशन, सोशल वैल्यूज। अच्छा, सोसाइटी का बिजनेस से क्या उम्मीदें हैं, ये भी हमारे बिजनेस की वर्किंग को प्रभावित कर देते हैं। एजुकेशन का लेवल, सोसाइटी में ज़्यादा एजुकेटेड लोग होंगे तो बिजनेस को क्या होगा, अच्छे एम्प्लॉय मिल जाएंगे इंटेलिजेंट, बिजनेस की वर्किंग को प्रभावित करेंगे। लाइफ स्टाइल कैसा है लोगों का, अब आज देखते हैं सभी लोग अपने हेल्थ की तरफ जागरूक हैं, तो हेल्दी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही, तो लाइफ स्टाइल हमारे बिजनेस की वर्किंग और परफॉर्मेंस को भी प्रभावित कर देता है लोगों की। फिर आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। यस, those political factors which have their effects on the working of a business is known as a political environment। वे पॉलिटिकल फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस की वर्किंग को इफेक्ट कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं, वो हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशन सच एज जनरल स्टेबिलिटी, पीस इन द कंट्री, specific attitudes and that elected government representative hold towards business। तो कौन कौन से वो पॉलिटिकल फैक्टर, जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अरे भाई राजनीतिक स्थिरता हमारे बिजनेस को बिल्कुल प्रभावित करती है। कोई पॉलिटिकल अगर उतार चढ़ाव होते रहते तो बिजनेस फर्मों को चिंता हो जाती है, राइट। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल पार्टी का बिजनेस में ज़्यादा इंटरफेरेंस होता तो बिजनेस अफेक्ट हो जाता। गवर्नमेंट की पॉलिसी बिजनेस की तरफ क्या है, जनरल स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, लोग कहते हैं ना गवर्नमेंट अगर स्टेबल है तो भाई इन्वेस्टमेंट होता है, एफडीआई होता है। गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी कैसी है, एक्सपोर्ट पॉलिसी, इंपोर्ट पॉलिसी क्या है। इंटरनेशनल हमारे रिलेशन बिजनेस को प्रभावित कर दे, अगर वही इंटरनेशनल रिलेशन गुड हैं तो हम लोग गुड्स की सप्लाई एक्सपोर्ट कर पाते हैं गुड्स के लिए। डिफेंस पॉलिसीज हमारी कंट्री की कैसी है, राइट। तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर्स थे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फोर्सेज रिलेटिंग टू scientific improvement and innovations which provide new way of producing goods and services। टेक्निकल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को नई नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, नई चीज़ों का आविष्कार होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, जिससे हमारे बिजनेस में हमें गुड्स का प्रोडक्शन करने में हेल्प होती है। अब ये इसमें कौन कौन से फैक्टर शामिल हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अरे भाई कंट्री में अगर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी को हो रहा तो आसानी से अवेलेबल होगी, आउटसाइड कंट्री हो रहा तो थोड़ा महंगा होगा। रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, इंस्टीट्यूशन किस रेट में चेंज कर रहा है टेक्नोलॉजी, कितने जल्दी हम अडॉप्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, राइट। सोर्सेज ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, क्या वो इंटरनल सोर्सेज से या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज से है। तो टेक्नोलॉजी
का आना हमारे बिजनेस को कैसे प्रभावित करता है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। अब हम लोग आते हैं लीगल एनवायरनमेंट पे। यस, वो कौन कौन से लीगल इवेंट हैं, लीगल फैक्टर हैं जो हमारे बिजनेस की वर्किंग और परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं? दोज लीगल फैक्टर्स विच हैव देयर अफेक्ट्स ऑन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस नोन एज ए लीगल एनवायरनमेंट। जनरली जितने भी हमारे देश में कानून बनते हैं, लॉ बनते हैं, सरकार बनाए, कोर्ट बनाता है, कोई कमीशंस बनाते हैं, तो वो हमारे बिजनेस को प्रभावित कर देते हैं। यस, लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वेरियस लेजिस्लेशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर issued by the government authority, court judgments, as well as decision rendered by the various commission and agencies at every level of government, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो और लोकल गवर्नमेंट। अब अभी इस समय कोरोना महामारी चल रही देश में, राइट? अब जैसे अभी गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास कर दिया कि भाई लॉकडाउन है, तो हम सबको मानना पड़ेगा, और इससे हमारे बिजनेस क्या हो गया? प्रभावित हो गए हैं जी। अब जैसे गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया कि भाई अब सबको मास्क लगाना होगा, तो मास्क बनाने वाली कंपनियां मास्क बना रही हैं, बिजनेस हमारा क्या हो गया? प्रभावित हो गया, इफेक्ट हो गया। हर एक व्यक्ति को मानना पड़ेगा, राइट? जैसे कोई कानून पास कर देती है सरकार, तो कोई सारे बिजनेस को मानना पड़ता है। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड कर दिए, भाई ये वाली शॉप्स आज ओपन होंगी, मेडिसिन की शॉप खुल रही है, किराने की शॉप खुलेगी, बाकी शॉप बंद होंगी, तो सबको मानना होगा, बाकी बिजनेस की वर्किंग इफेक्ट हो रही। कोर्ट के जजमेंट, अब सपोज दैट कोर्ट ने कह दिया कि भाई अब बीड़ी सिगरेट ये नहीं बिकेगी, तो क्या होगा? इससे सबको मानना पड़ेगा, और बीड़ी सिगरेट बनाने वाली कंपनियों को मान लो प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा। नहीं, ये कोर्ट अगर डिसीजन कर दे तो है। अच्छा, लोगों के अधिकार और कर्तव्य, राइट्स एंड ड्यूटीज भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर देते। बिजनेस और टैक्स लॉ, बहुत सारे कानून बनते हैं हमारे देश में बिजनेस से रिलेटेड। लॉ बन गया तो भाई फॉलो करना पड़ेगा। जुडिशरी सिस्टम, कंट्री का जुडिशरी सिस्टम भी हमारे बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। इस तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट के 2 डायमेंशंस हो गए। फर्स्ट माइक्रो एनवायरनमेंट, सेकंड मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो डिवाइडेड बाय 2 पार्ट्स, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। मैक्रो डिवाइडेड बाय 5 पार्ट्स। नंबर 1 इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। इस तरह से आप लोगों को ये कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।